Hello students, although this you have already learned in your last video I shared with you, but again I am covering it so that if there is any doubt you can ask about that. Okay, so what is in computer? This you already know. Computer is an electronic device under the control of instructions stored in its memory that can accept the data which is known as input, process the data according to specific rules called program on processor, and produce the information as output and store the information for future use. ये एक complete definition है आपके कंप्यूटर की. इसमें आपकी 4 important चीज़ें included हैं. अब ये क्या है? What they said, computer is an electronic device. ये हम I think so आपने जब से कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया है तब से आप ये पढ़ते हैं. Computer is an electronic device, but the main essence of the computer is hidden under this definition, which says under the control of instructions stored in its memory. Now this is control of instructions stored in its memory. This is what? This is known as software or program. Fine. जो instructions होते हैं, group of instructions होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के functions को control करते हैं, उन्हीं को हम software कहते हैं. Yes. So electronic device हो गई आपकी hardware. Fine. और उसके अंदर जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है वो हो गए सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलके क्या करते हैं? दैट एक्सेप्ट्स डेटा. जो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और जो एक्सेप्ट किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू उसको हम कहते हैं इनपुट. यस. सो इनपुट यानी जो हम डेटा डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर. नेक्स्ट इज प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स. अब जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसमें रूल्स यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम में उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो हम इनपुट करते हैं. सो उन रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस किया जाता है. उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. किसके थ्रू? प्रोसेसर के थ्रू. एंड प्रोसेसिंग करने के बाद उस डेटा से जो हमने इनपुट किया है उस डेटा से एक रिजल्ट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं आउटपुट. सो योर कंप्यूटर परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन डेटा एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज आउटपुट. और इस आउटपुट को, इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में या स्टोरेज डिवाइस में. फाइन स्टूडेंट. सो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके. नाउ व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? आपकी इस डेफिनेशन में 2 कंसेप्ट आए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा क्या? जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसके बाद डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और इंफॉर्मेशन लास्ट में जनरेट होती है. सो डेटा क्या है? डेटा रॉ, जस्ट लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इसको कंपेयर करेंगे, सो डेटा इज़ व्हाट? रॉ इंफॉर्मेशन. ओके. जिसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद वो आपको एक मीनिंगफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल पीस ऑफ डेटा देते हैं जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट्स से राहुल. राहुल क्या है? एक नाम है. यस. सो दिस इज डेटा. राहुल. It is not making any sense. It is not meaningful. And एक और data like 15. 15 is what? A number. Yes. So again 15 is not making any sense. Yes. But if I say Rahul is 15-year-old. So here Rahul and 15 are processed and one complete information, one processed data has been delivered. So this is known as information. So data is what? These are the raw numbers or facts or figures which are of limited value. And information is what? Information is data that has been converted into meaningful and useful context. Right?
सो दिस इज नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं जब से आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया है. सो आई डोंट थिंक सो यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ. स्पीड, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट बहुत सारे काम कर सकता है. एक्यूरेसी, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता अगर वेल टेस्टेड प्रोग्राम हो तो. देन ह्यूज स्टोरेज, डेफिनेटली आप कंप्यूटर में बहुत सारा मटेरियल एक साथ स्टोर कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. वर्सटैलिटी, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के काम आप कंप्यूटर से करवा सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड टायरलेसनेस मीन्स आपका कंप्यूटर थकता नहीं है. अगर आप सुबह 5 बजे से उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लगा दो और शाम को 5 बजे तक आप उसको मल्टीप्लिकेशन का काम कंटिन्यूसली देते रहो तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, थक जाता है, लेकिन आपका कंप्यूटर नहीं थकता. सो टायरलेसनेस होती है. बट स्टिल देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ मशीन ऑल्सो. सो दैट मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, लाइक आपका कंप्यूटर हीट हो सकता है, आपके जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. ओके, नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज, डेटा सिक्योरिटी इशू. डेफिनेटली आप इसमें डेटा स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन उसकी सिक्योरिटी कितनी है, मीन्स कोई और उस डेटा को देख सकता है या नहीं देख सकता. दैट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन कंप्यूटर. सो डेटा सिक्योरिटी इशू हमेशा रहता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है. कंप्यूटर क्राइम्स, डेफिनेटली जहाँ कंप्यूटर है वहाँ कंप्यूटर क्राइम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दिस इज़ अगेन दी डिसएडवांटेज. हेल्थ रिस्क, आपके हेल्थ रिस्क डेफिनेटली है क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम हो, आपका स्ट्रेस हो, बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर अफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ. यस, इस पॉइंट को आप अपनी लास्ट यूनिट में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं. बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ. आपके एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर डालते हैं कंप्यूटर्स के कंपोनेंट. इसलिए आजकल के टाइम पे आपकी ई वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, इम्पोर्टेंस दी जा रही है. ओके, नाउ दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. बेसिक फंक्शंस हैं जो आपके कोई भी डिजिटल कंप्यूटर करते हैं. क्या करते हैं? टेक्स डेटा एज इनपुट, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. स्टोर डेटा मीन्स जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया है उसको स्टोर करते हैं. इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स, उनको स्टोर करते हैं. प्रोसेस दोज स्टोर डेटा, आपके स्टोर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जनरेट द आउटपुट एंड कंट्रोल ऑल अबव स्टेप्स. ये पांचों बेसिक काम हैं जो कोई भी कंप्यूटर आपका करता है. ओके, नाउ दिस इज़ द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आपके यहाँ पे जो ये फिगर दिख रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपका ओवरऑल जो कंप्यूटर है वो 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं आप, और जो 4 चीज़ में डिवाइड होती है. स्टोरेज यूनिट यहाँ पे मेंशन अलग से नहीं की गई है, सीपीयू के अंदर ही की गई है, बट स्टोरेज यूनिट को हम अलग से भी काउंट कर सकते हैं. सो बेसिकली देर आर 4 कंपोनेंट: इनपुट डिवाइस, CPU, output device and storage unit. But still this is the main basic architecture of computer, or you can say block diagram of computer. ये बहुत important है और इस डायग्राम को आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिएगा. दिस इज़ see what is happening over here. इनपुट डिवाइस से आपका डेटा अंदर जाता है. कहाँ जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपका डेटा कहाँ जाता है? आउटपुट डिवाइस में. फाइन. इसके अलावा आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड सेकेंड वन इज़ योर मेमोरी यूनिट. माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में आपके 2 पार्ट आते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. This is
in short these are known as CU and ALU. Okay, and memory unit आपकी इसमें आपके प्राइमरी सेकेंडरी सारी मेमोरी इंक्लूडेड है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं. सो यू कैन सी डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से मेमोरी यूनिट में और मेमोरी यूनिट से माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स? अ डिवाइस थ्रू विच द डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर in computer system. These are known as input unit and output unit क्या है? वो डिवाइस जिनके थ्रू आपका रिजल्ट कंप्यूटर में स्टोर्ड रिजल्ट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अवेलेबल किया जाता है. फाइन स्टूडेंट्स, नाउ CPU क्या है? CPU में आपकी 3 चीज़ें हमने दिखाई थी. फर्स्ट वन इज़ योर ALU, CU, थर्ड इज़ योर मेमोरी. ALU क्या है? ALU वो यूनिट है जहाँ पे आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एंड नॉट, ये आप आगे पढ़ेंगे ये किस टाइप के ऑपरेशन है. इनको लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है. अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि ये 3 लॉजिकल ऑपरेशन हैं जो आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है जो आपके ALU में ही परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या है? जो आपके कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है इंक्लूडिंग योर ALU एंड मेमोरी. ओके, मेमोरी क्या है? मेमोरी बेसिकली कलेक्शंस ऑफ सेल है. कौन से सेल? जिसमें आप एक बिट को स्टोर कर सकते हैं. बिट क्या है? बिट इज अ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट मीन्स ईदर 0 और 1. सो मेमोरी इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सेल्स जहां आप 0 एंड 1 स्टोर कर सकते हैं. मेमोरी यूनिट्स मीन्स आप मेमोरी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. सो मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी आर नोन एज मेमोरी यूनिट्स. इनमें से कुछ से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं. सबसे पहली सबसे छोटी ही होती है आपकी बिट. बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, मीन्स ईदर 0 और 1. फाइन. निबल. निबल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल. देन बाइट. बाइट इज व्हाट? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. देन किलोबाइट, इन शॉर्ट KB. ओके ओके, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, एब्रीविएशन जहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे आपके बिट का और बाइट का सेम दिया हुआ है. एक्चुअली दीज आर नॉट सेम. बिट के लिए हम स्मॉल b यूज़ करते हैं एंड बाइट के लिए हम कैपिटल B यूज़ करते हैं. सो इफ स्मॉल b इज देयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिट एंड कैपिटल B इज देयर वी आर टॉकिंग अबाउट बाइट्स. ओके, so kilobyte is what? 1024 bytes. Same way megabyte, gigabyte, terabyte and petabytes are there. After that exabyte, zettabyte and yottabyte. Although in your syllabus MB, GB, TB and PB are there. That is megabyte, gigabyte, terabyte and petabyte. But for your information, few more are mentioned over here. Okay, what is the concept of 1024? आपने देखा होगा नॉर्मली जो मेजरिंग यूनिट होती है वो 1000 से किलो में कन्वर्ट हो जाती है. 1000 लाइक 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. यस, बट यहाँ पे 1024 क्यों है? बिकॉज जब हम बाइनरी वैल्यू के बारे में बात करते हैं, बाइनरी इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. सो आपका 2 to the power 10 क्रिएट्स 1024. 2 to the power 10. अब 2 कहाँ से आया? 2 इज द बेस. बेस मीन्स 2 डिजिट्स 0 and 1. सो जब भी हम बाइनरी वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो बेस 2 के ऊपर ही हमारा वर्क होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हो सकती है. सो उन 2 डिजिट की पावर 10 हम कैलकुलेट करते हैं. सो दैट द वैल्यू कम्स टू 1024 विच इज द स्टैंडर्ड मेजरिंग यू कैन से unit measure for converting your byte into kilobyte, megabyte, gigabyte, like that. Okay, so it is 1024 here. Now memory, RAM and ROM. RAM and ROM ये दोनों आपके मिलके बनाते हैं प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी पार्ट होता है आपके CPU का. CPU
और यू कैन से प्रोसेसर का नहीं, सीपीयू का ही आपका पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी, जो आपके प्रोसेसिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रैम एंड रोम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये दोनों मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी लोकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी आप किसी भी लोकेशन को एक्सेस तो कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते हैं। रैम इज़ वॉलेटाइल एंड रोम इज़ नॉट। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, आपकी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जब तक पावर उसको मिलती रहेगी, जब तक उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती रहेगी, तब तक वो मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है, उसके बाद नहीं। सो रैम इज़ वॉलेटाइल। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है, आपकी रैम फ्लश हो जाती है, उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता। जबकि रोम वॉलेटाइल नहीं है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। ओके, नाउ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, पहले आपने कभी वीडियो कैसेट्स देखी हैं? वीडियो कैसेट्स में को ब्लैक कलर का टेप होता था, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक टेप एंड दैट इज़ योर स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा, वीडियो, व्हाटएवर, ऑडियो, सो दैट इज़ स्टोरेज डिवाइस। देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एक और आती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, मैग्नेटिक मेमोरी, सॉरी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ओके, सो आपके हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, बहुत सारी पतली पतली मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, एक दूसरे के ऊपर माउंट होती हैं और वो एक बॉक्स के अंदर स्टोर होती हैं। सो उन मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है। ईच डिस्क हैज़ डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इन concentric circle or tracks on the disk। आपकी डिफरेंट टाइप्स की हार्ड ड्राइव होती हैं। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड पैटा। serial advanced technology attachment, that is called SATA. Then small computer system interface, that is called SCSI. Then solid state device, that is called SSD. okay, and आज की डेट में आपकी 12 TB साइज की हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में। राइट, दीज आर सम इनपुट डिवाइस। आई थिंक सो यू आर वेरी मच familiar with these one. You just go through this, note down in your notebook, and if you are having any doubt in any of the input device, just ask, I'll explain that in detail. Fine. After that, output device, again you are familiar with these one, monitors, speakers and projectors. Again, if you'll have any doubt in any of these output device, you can ask, I'll explain in detail. And these are some device which you can use as both input and output device. Examples are USB drive, that is your pen drive, Facsimile or you can say fax machine, modems, then CD and DVD drives, then touch screen and headset. ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनको आप इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।